अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, टेक्नो की तरफ से एक न्यू डिवाइस लॉन्च होने वाली है जल्दी। टेक्नो फैंटम एक्स के नाम से एक्स प्रो भी लॉन्च होगी। दोस्तों, दोनों में तकरीबन सेम स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों अलग अलग नाम से भी लॉन्च किए जाएं। मतलब कि टेक्नो कैमॉन सीरीज भी आ सकती है, लेकिन ये फ़ोन जो खास बात है तो टेक्नो की तरफ से ये फर्स्ट फ़ोन होगा जो कर्व डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा, एज स्क्रीन के साथ। तो काफ़ी मज़ेदार फीचर्स हैं। प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लॉन्च डेट भी सामने आ रही है। इस फोन के मज़ेदार फीचर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। पाकिस्तान में कब लॉन्च होगी, न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। बैक साइड से डिजाइन दोस्तों टेक्नो कैमॉन 16 से मिलता जुलता है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल जो है वो सेंटर पर लगाया गया है और काफी डिफरेंट और काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है। और पहले जो नोकिया के फोन्स आते थे वैसा कैमरास का डिज़ाइन है, बिल्कुल सेंटर में लगाया गया है और डिफरेंट कर दिया गया है फ़ोन को। बैक साइड से आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलेगा, ये कंफर्म है। ग्लास बैग नहीं मिलेगा बैक साइड से, क्योंकि प्राइस को फिर एग्रेसिव रखने के लिए प्लास्टिक बैग दिया गया है। और यहाँ पर शाइनिंग आपको ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सी शाइनिंग मिलेगी। डिज़ाइनिंग जो है वो ओवरऑल बैक साइड से काफ़ी अच्छी है। ट्रिपल कैमरा का मॉड्यूल दिया गया है, डिज़ाइनिंग का मामला काफ़ी अच्छा दिया गया है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। और ख़ास बात इस फ़ोन में डिस्प्ले की है दोस्तों। डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले आपको मिलेगा, एज स्क्रीन वाला, फर्स्ट टाइम टेक्नो के फ़ोन में। ये दोस्तों पहले बहुत ही महंगे फ़ोन आते थे सैमसंग के एज स्क्रीन के साथ, लेकिन अब आपको मिड रेंज की कैटेगरी में भी कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले आपको ड्यूअल पंच होल दोस्तों, कर्व डिस्प्ले के साथ ड्यूअल पंच होल, जैसे S10 प्लस में आपको देखने को मिला था पहली बार ड्यूअल पंच होल। इस फोन में भी ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले का जो साइज है 6.9 इंचेस भी कहा जा रहा है, 7 इंचेस भी, लेकिन कंफर्म ज्यादा है वो 6.9 इंचेस का कहा जा रहा है। बहुत बड़ा डिस्प्ले, लेकिन IPS डिस्प्ले नहीं है दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात यह है कि OLED पैनल लगाया गया। एमोलेड और OLED में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन OLED पैनल डिस्प्ले आपको मिलेगा, बैटरी को काफ़ी बचाएगा। कलर्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेंगे, जाहिर सी बात है OLED डिस्प्ले के साथ। और आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलेगी और साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले OLED के साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले। टच रेस्पॉन्स, कलर्स काफ़ी उभरते हुए नजर आएंगे, ये तो आपको पता ही है 90 हर्ट्ज के साथ OLED डिस्प्ले के। तो ये डिवाइस अगर कर्व डिस्प्ले के साथ कम प्राइस में आ जाएगी तो बिल्कुल ही धमाका होगा दोस्तों। तो कैमरास की बात कर लें, बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, कहा जा रहा है कि सोनी का सेंसर है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का एक और फोन भी लॉन्च किया जा रहा है जिसमें सोनी का सेंसर लगाया जाएगा। शायद कंफर्म ये है कि सोनी का ही सेंसर होगा। सेकंड 13 मेगापिक्सल का कैमरा एंड थर्ड कैमरा 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। यहाँ पर हमेशा की तरह फ्रंट सेल्फी भी आपको धुआंधार मिलेगी। 48+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले और ड्यूअल ही आपको सेल्फी मिलती है। ड्यूअल सेल्फी कैमरा 48 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल का बैक पर मेन कैमरा, बड़ा ही अच्छा सेटअप लगा दिया गया है। यहाँ पर मेन बात दोस्तों, आपको प्रोसेसर जो मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G95 देखने को मिलेगा दोस्तों। इतना हाईली चिपसेट नहीं है, लेकिन प्राइस रेंज को काफ़ी अच्छे से कवर करता है। तो खैर ये प्राइस पर डिपेंड करता है अब कितनी प्राइस में आता है। तो बाकी फीचर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फ़ोन्स में हम टेस्ट कर चुके हैं G95 को। तो खैर इस फ़ोन में देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ओवरऑल गेमिंग प्रोसेसर है। ये फ़ोन आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ मिलेगा, लेकिन Android 12 की अपडेट भी आ जाएगी, ये कहा जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट दिया जाएगा। और कोई कह रहा है बैटरी 4600 mAh की लगाई जाएगी। कई रूमर से पता चला है कि 4700 mAh की बैटरी, कोई कह रहा है 4500। तो 4600 या 4700 4500 mAh की बैटरी यही कंफर्म किया जा रहा है कि लगाई जाएगी। ज़्यादा ओवर नहीं किया जाएगा फ़ोन, क्योंकि स्लिम एंड स्मार्ट फ़ोन दिया जाएगा। तो खैर यहाँ पर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी की आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों एक ही वेरिएंट को कंफर्म किया जा रहा है, 8GB रैम, 256GB की इंटरनल स्टोरेज। और प्राइस का अंदाज़ा 40,000 के करीब करीब ये फ़ोन आएगा, 40,000 से 45,000, क्योंकि ज़्यादा प्राइस जो है
वो फिर ओवर कैटेगरी की तरफ चला जाएगा। अगर एग्रेसिव प्राइस में लाना है तो 40,000 तक इस फ़ोन को लॉन्च किया जाए तो बेस्ट डील हो सकती है। ये फ़ोन आपको जुलाई के एंड में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल जाएगा। पहले नाइजीरिया में लॉन्च किया जाएगा, फिर अफ्रीका में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ये फ़ोन। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अगस्त में आपको टेक्नो फैंटम एक्स देखने को मिल जाएगा। शायद किसी और नाम से भी आए, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि ये फ़ोन कर्व डिस्प्ले के साथ पाकिस्तान में लाया जाएगा, क्योंकि फैंटम के पहले फोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं लाए गए। टेक्नो कैमोन 10 का कह रहे हैं, टेक्नो कैमोन एक्स एक ही बात है दोस्तों, 10 भी कहते हैं एक्स भी। तो ये फ़ोन पाकिस्तान में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आपको स्पेसिफिकेशन कैसी लग रही है, प्राइस कितनी आनी चाहिए, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।